रिकॉर्डिंग भेजा था मैंने, रिकॉर्डिंग भेजना चाहिए। ठीक है, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे यूज करते हैं बैकअप और कौन सा था रीस्टोर, राइट। आप लोगों को क्लियर है बैकअप और रीस्टोर? हेलो हेलो हेलो। पूजा एंड आदित्य, क्लियर है बैकअप एंड रीस्टोर? ओके। ठीक है, जैसे कि ये एक्सेल है, ठीक है। यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको मिलेगा, कहाँ गया टास्क। टास्क के अंदर आपको जाना है, यहाँ पे बैकअप, ठीक है। क्लिक करना है ओके। स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, स्क्रीन तो शेयर नहीं दिख रहा है। अभी विजिबल है? हाँ। ठीक है। सो ये वाला स्क्रीन ओपन होगा, जस्ट आपको ओके कर देना है। आपको बैकअप फाइल इस लोकेशन पे मिल जाएगा। लोकेशन चाहिए तो आप ऐड करके इसको कॉपी कर सकते हो, ठीक है। और ओके कर दोगे तो बैकअप आपका रेडी हो जाएगा। अब दूसरा क्या है, रीस्टोर। रीस्टोर के लिए डेटाबेस पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पर रीस्टोर डेटाबेस करना होगा क्लिक, ठीक है। फिर इसके बाद ऑप्शन आता है यहाँ पर डिवाइस। डिवाइस सेलेक्ट करना है, जहां पे आपने कोई बैकअप फाइल रखा होगा उसका लोकेशन ऐड करना है आपको। जैसे यहाँ पे बैकअप फाइल है, उसको सेलेक्ट कर लेना है और ओके कर देना है। बाय डिफॉल्ट आपका इधर दिख जाएगा रेडी, ओके, ठीक है। तो ये आपका रीस्टोर हो जाएगा। मैंने बताया ना कि जैसे कि अभी सपोज कि मेरे पास हॉस्पिटल डीबी है, मैं क्लाइंट हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या डैशबोर्ड बनवाना है, डैशबोर्ड बनवाना है या तो कुछ डेटा क्लीनिंग कराना है। अब मैंने जो बंदे रखे थे अपने कंपनी में, उन्होंने उल्टे सीधे एंट्रीज कर दी ऐसे ही। हाँ, एक एक नाम 10-10 बार एंट्री हो गया, बहुत सारी चीजें मिसमैच है। तो ये डेटा सेट मुझे हॉस्पिटल डीबी का आपको देना है, आप एज ए डेटा एनालिटिक्स काम कर रहे हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करो। तो मैं ये पूरा तो उठा के दे नहीं सकता लैपटॉप अपना। तो मैं आपको बोलूंगा कि ये रहा मेरा हॉस्पिटल डीबी, आप इसका बैकअप ले लो।
तो आप क्या करोगे, बैकअप क्रिएट करोगे, जो पहला वाला बताया। तो बैकअप से क्या जनरेट होगा, डॉट बी की फाइल होगी, वो फाइल ईमेल करवा लोगे। जब ईमेल आ जाएगा आपके पास तो आप क्या करोगे, अपने लैपटॉप में उसको रीस्टोर कर लोगे। तो ये जैसे हॉस्पिटल डीबी मेरे पास है वैसे ही आपके पास भी आ जाएगा, सेम डेटा। ठीक है, फिर उस पर आप काम करोगे जो भी आपको काम करना होगा। अभी मैं जब एप्पल टेक में था तो वहां पे क्या होता था, वहां पे माइग्रेशन का काम होता था, डेटा माइग्रेशन। डेटा माइग्रेशन का मतलब कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में माइग्रेट करना। जैसे समझो कि फेसबुक हम लोग यूज करते हैं, कोई क्लाइंट आए हमारा और हमको बोले कि मेरा फेसबुक अकाउंट है, वो सारी डिटेल्स आप इंस्टाग्राम पे डाल दो। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने फोटोज थे सब इंस्टाग्राम पे जाने चाहिए एज इट इज एज डेट। अगर मैंने 2020 में पोस्ट किया है तो वो भी 2020 में इंस्टाग्राम पे दिखना चाहिए। जितने लाइक्स हैं उतने लाइक्स दिखने चाहिए, जितने कमेंट्स हैं उतने कमेंट्स दिखना चाहिए, एज इट इज आना चाहिए, डेट के साथ। उसको बोलते हैं माइग्रेशन। इस पूरा सिस्टम से उठा के दूसरे में माइग्रेट करना। होता है। इंस्टा फेसबुक का नहीं होता, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और सब में होता है। जैसे कि हम लोग लॉयर का डेटा हैंडल करते थे। लॉयर का मतलब कि यूएसए में बहुत सारे फर्म होते थे, छोटे छोटे बड़े बड़े, उनका डेटा, जैसे कि वो लोग मतलब कोई टूल परचेस करते होंगे किसी का, वहां पे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फीड करते थे, है ना, उनका खुद का टूल होता था या किसी से परचेस करते थे। लेकिन कुछ दिन यूज करने के बाद उनको लगा कि नहीं, अभी मुझे कॉस्मोलेक्स करके एक वेबसाइट है, उस पे जाना चाहिए, उसमें ज्यादा इजी है, सस्ता है, बढ़िया है यूज करने का। तो वो लोग बोलेंगे, कॉस्मोलेक्स वाले, हम लोग कॉस्मोलेक्स वाले से, कि भाई मेरा जो है, मेरा किसी दूसरे में सिस्टम में पूरा डेटा पड़ा है, उसको मुझे आपके अगर टूल पे लेके जाना है तो आप कैसे करके दोगे। तो हमारा बिजनेस एनालिस्ट होता था, वो जाके बैठता था उनके साथ। एक सेकंड। हेलो। हेलो। जी। सॉरी। हाँ, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग मैप करते हैं। जैसे कि आपका फील्ड है आईडी, तो वहां पे आईडी और इस मेरे वाले सिस्टम में आईडी कैसे जाएगा, नेम कैसे स्प्लिट होगा। उसके सिस्टम में खाली फर्स्ट नेम है और हमारे में फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, तो मुझे स्प्लिट करना पड़ेगा। सब पूरा एक एक चीज पे फोकस करते हैं। तो बिजनेस एनालिस्ट का काम क्या होता था कि वो जाता था, जो हमारा क्लाइंट था उसके सिस्टम को पूरा देखता था, समझता था और अपने वाले सिस्टम से मैप करता था। जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम में लाइक्स में कैसा है, डिफरेंस है कि नहीं। फेसबुक में मल्टीपल लाइक्स हैं, सैड अलग अलग हैं, और यहाँ पे खाली हार्ट है, शेप है खाली, राइट, सिंगल। तो वो कैसे मैप करना है, उन सबको पूरा अच्छे से स्टडी करता था और आके डेटा एनालिस्ट को समझाता था कि भाई ऐसा ऐसा चीजें हैं। अब डेटा एनालिटिक्स क्या करता था, इसका बैकअप लेता था उनके डेटा का, कहीं ना कहीं बैकएंड सीक्वल में होता था, उसका बैकअप लेता था, उसको लेके जाके वहां पे मर्ज करता था। काफी कुछ काम होता था एक क्लाइंट पे। मतलब एक क्लाइंट का प्रोजेक्ट 4 4 दिन 5 5 दिन चलता था, 5 दिन से ज्यादा नहीं चलता था, 5 दिन में खत्म करना होता। तो उसमें जो सिक्वल और एक्सेल और पावर बीआई का यूज केस था ना, बहुत स्ट्रांग था। मतलब अगर आप किसी के बाजू में बैठे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो एक्सेल में कितना फास्ट वर्क कर रहा है, कितना पावरफुल होता था लोगों का। अभी भी वो कंपनी है और ऐसे ही उनको एक्सेल और सिक्वल चाहिए होता है। ठीक है, तो ये तो चलो हो गया। अभी लास्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ा था, आइडेंटिटी हमने पढ़ लिया था। और एक सेकेंड।
ओके, आइडेंटिटी देख लिया था। इसके बाद हम जाते हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट पे। अब देखो हमारे पास जो है ना डेटा तो आ गया है पूरा, W3 वाला है ना जो मैंने दिखाया था पहले। तो मैं यहाँ पे W3 सेलेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। अब ये देखो कस्टमर लिखने में मैंने कितना टाइम लिया, यहाँ पे लिखा ना मैंने। अगर आपको नहीं लिखना है तो आप नहीं भी लिख सकते हो, आप डायरेक्ट भी फैच कर सकते हो इन्फॉर्मेशन। कैसे? शॉर्टकट है ये कि आप W3 स्कूल पे क्लिक करो, यहाँ के टेबल्स को डायरेक्ट यहाँ पे ड्रैग कर सकते हो। जैसे टेबल आया, मुझे कौन सा रन करना है कस्टमर वाला, तो मैं ऐसे रख दूंगा और इसको सेलेक्ट करके रन कर दूंगा, तब पर भी ये रन हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया ये। अब इससे आपको क्या पता चल रहा है? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। स्टार का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? ऑल, कि ऑल डेटा चाहिए कस्टमर का। अब वैसे ही एक होता है वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज का मतलब क्या होता है कि वो डेटा को फिल्टर करता है बेसिकली। जैसे कि अगर मुझे इस डेटा के अंदर चेक करना है, देखो यहाँ पे टाइम दिया गया होता है कितने टाइम में ये रन हो रहा है। टोटल रिकॉर्ड है 91। ठीक है, W3 स्कूल हमारा डेटाबेस है। ठीक है, इस डेस्कटॉप से लॉगिन है, ये हमारा सर्वर है। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे दी होती है। अब यहाँ पे 91 रिकॉर्ड्स में से अगर मुझे ये फिल्टर करना है कि यूके करके कितनी कंट्रीज के हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वेयर, ठीक है, कंट्री इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में यूके। अब मैंने बताया है कि कैपिटल स्मॉल का कोई इशू नहीं है, ठीक है, नॉट केस सेंसिटिव है। तो आप इसको भी रन अगर आप करोगे तो आपका देखो यूके वाले आ गए सभी, ये फिल्टर कर दिया। सो बेसिकली वेयर क्या करता है? फिल्टर आउट करता है इन्फॉर्मेशन को। अगर आपको यहाँ पे मैं लिखता हूँ कस्टमर आईडी ग्रेटर देन 4, इसका मतलब क्या हुआ? 4 से ज्यादा वाले, तो मतलब 5 6 7 8 9। अगर मैं लिखता हूँ लेस देन, 4 से कम वाले आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीजें हैं वेयर की। वेयर जो है स्टार जो है सेलेक्ट स्टार, ये आपको एंड तक मिलेगा, तो ये काफी यूजफुल है। ठीक है, बहुत अलग अलग तरीकों से हम लोग इसका यूज करेंगे। ठीक है, अब हम जाते हैं दूसरे चीज पे। अच्छा चलो इसका और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे स्टार कर दिया, ग्रेटर देन कर दिया, अभी मुझे अगर ये करना है नॉट इक्वल टू, मतलब मुझे 4 नहीं लेके आना है, तो नॉट इक्वल टू का मतलब ये हो गया ग्रेटर देन, ये लेस देन हो गया, ये ग्रेटर देन हो गया। और अगर मैं 4 लिख देता हूँ इसका मतलब क्या हुआ कि 4 से छोटा ना बड़ा, है ना। तो मतलब 4 को छोड़ के सब, 4 से छोटा चाहिए और 4 से बड़ा चाहिए, बट 4 नहीं चाहिए, ऐसा मतलब हुआ। ठीक है, अब हम जाते हैं दूसरा, एक होता है डिस्टिंग। डिस्टिंग क्या करता है बेसिकली कि ये स्टार को अगर मैं हटा देता हूं, स्टार को अगर मैं हटा दूं, मैं यहाँ पे लिखूं कंट्री, या और लिखूं मैं, हाँ चलो कंट्री लिखता हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ कंट्री लिया। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कस्टमर आईडी, तो इसका मतलब 2 कॉलम आपने सेलेक्ट किया। ठीक है, क्लियर है ना? जितने कॉलम से आपको इधर लिखना पड़ता है। अब मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, कंट्री अगर मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे कितने रिकॉर्ड दिख रहे हैं? 91। और यहाँ पे डुप्लीकेशन भी दिख रहा है, देखो, है ना। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे यूनिक कंट्री चाहिए कि कितने कंट्री ऐसे हैं जो यूनिक है, राइट। तो आप यहाँ पर डिस्टिंग लिख सकते हो। डिस्टिंग क्या करता है बेसिकली? ये आपके वैल्यू को यूनिक बनाता है। इन शॉर्ट, डुप्लीकेट रिमूव करके यूनिक वैल्यू प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको देखो कितना मिला, 21 रिकॉर्ड्स। ठीक है, जैसे एक्सेल में आप लोग करते थे ना, एक्सेल में क्या करते थे? पूजा एंड आदित्य एक्सेल में क्या करते थे? यूनिक निकालने के लिए पढ़ा था कि नहीं? साथ में छोटा छोटा ये चीज देखते रहेंगे जिससे और आइडिया मिले। बोलिए एक्सेल में क्या करते थे? यार करेक्ट है कि नहीं ये लोग? अच्छा चेतन भी है, तीनों लोग बोलो हाँ या ना, नहीं समझ में आया, पता नहीं है एक्सेल में कैसे करते थे। चेतन, चलिए ठीक है। सो एक्सेल में हम लोग अगर यहाँ पे
इस तरीके से रख देते हैं। टोटल 92 रिकॉर्ड्स दिख रहा है कंट्री इंक्लूडिंग। अगर मुझे एक्सेल में डुप्लीकेट रिमूव करना होता है तो यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन आता था, हम जस्ट क्लिक करते थे और ये टोटल रिमूव कर देता था। और देखो यहाँ पे लिख रहा है कितना, 22 रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग कंट्री। तो ये 21 रिकॉर्ड्स हमारा आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सेल में भी हम लोग चेक करते थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, अब डिस्टिंग तो आ गया। डिस्टिंग से क्या हो रहा है, यूनिक वैल्यू निकल रहा है। तो ऐसे आप लिख लेना डिस्टिंग यूनिक वैल्यू। मैं नोट्स जो दूंगा उसमें सब कुछ होगा, सारे एग्जांपल्स होंगे, है ना। मतलब डे वाइज आज का भेजूंगा, उसमें होगा वो सब। नहीं, यूनिक जो यूज होता था वो टेबल क्रिएट के लिए। देखो पहले जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था वो सब क्रिएशन के लिए है टेबल। ये क्या है, टेबल क्रिएटेड है, खाली आप मैनिपुलेट कर रहे हो, इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, ठीक है, उसके लिए। क्लियर है इतना। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं ऑर्डर बाई पे। अब जैसे इंफॉर्मेशन यहाँ पे तो हमारा सेव हो गया, ये देखो यहाँ पे ऐसे हो गया, ये सारी चीजें दिख रही है। अब मुझे क्या करना है, जो ये कंट्री है GMC से स्टार्ट हो रहा है, मैं ऐसा चाहता हूँ इसको मैं A to Z में शॉर्ट कर दूं, जैसे एक्सेल में शॉर्टिंग होता है, अल्फाबेटिकल शॉर्टिंग, है ना। तो यहाँ पे शॉर्टिंग के लिए यूज होता है ऑर्डर बाई कंट्री। कंट्री कर दिया और मैं जस्ट इसको शॉर्टिंग करूंगा तो ये देखो क्या आ रहा है, AB ऐसे स्टार्ट हो रहा है। बट मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं, खाली कंट्री लिखा, ऑर्डर बाई कंट्री। अगर मुझे इसको डिसेंडिंग Z to A करना होगा तो मैं डिसेंडिंग लिखूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे V से स्टार्ट हो रहा है, VU ऐसे, ए वाले को लास्ट में लेके जाएगा, राइट। अगर मैं यहाँ पे असेंडिंग लिखूं तो ये क्या करेगा, A को लेके आएगा। तो मतलब असेंडिंग आप लिखो या ना लिखो, ये बाय डिफॉल्ट वर्क करता है एज असेंडिंग, ठीक है। तो बट आप हैबिट में रखो कि असेंडिंग वर्क करता है। असेंडिंग का मतलब A to Z, डिसेंडिंग का मतलब Z to A, ठीक है, इस तरीके से। और ये किस पे काम करता है, ये सभी पे काम करता है। अगर मैं यहाँ पे कस्टमर आईडी दे देता तो क्या करता है, ये कस्टमर आईडी को 1 2 3 से लेके आता। अगर मैं यहाँ पर डिसेंडिंग दे देता तो क्या करता, 91 से लेके आता। कुछ भी हो, इन शॉर्ट सिंपल सी चीज है कि स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट, हाईएस्ट टू स्मॉलेस्ट, ऐसे काम करता है, ठीक है। अल्फाबेटिकल है तो A to Z, नंबर से तो स्मॉल और हाई, ठीक है। ऑर्डर बाई कंपलसरी, और ये लास्ट में लिखा जाता है। क्लियर है यहां तक। दूसरा है एंड ऑपरेटर। हमने स्टार्टिंग में भी थोड़ा बहुत एंड के बारे में पढ़ा था। एंड का मतलब क्या होता है, पहले एंड और समझते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक बार समझ लो सब में काम आएगा। देखो मैं कॉपी कर रहा हूँ वहां से फटाफट, कैसे कर रहा हूँ वो भी आपको पता होना चाहिए। मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो जैसे ही सेलेक्ट किया, यहाँ पे ब्लैंक वाले पे क्लिक किया, यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, कॉपी, कॉपी करोगे तो खाली डेटा कॉपी होगा, कॉपी विथ हेडर करोगे तो हेडर के साथ कॉपी होगा, ठीक है। अभी इसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे। अब देखो एंड ऑपरेटर हमको पढ़ना है। एंड का मतलब क्या होता है, जहां पे दो वैल्यू ट्रू हो वो होता है एंड। अगर मैं लिखता हूँ एंड इज इक्वल टू, मैं बोलता हूँ कि ये इज इक्वल टू 91 होना चाहिए, ठीक है। और मैंने दूसरा लिखा कि ये इज इक्वल टू राहुल होना चाहिए, समथिंग ऐसे कुछ, है ना। तो ये फॉल्स हो रहा है, लेकिन मैं इसका अगर ओरिजिनल नेम दे देता हूँ, ओरिजिनल का मतलब ये वाला, तो ये क्या देगा, ट्रू दे देगा, है ना। देखो तो मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी सही होगा। लेकिन अगर मैं इसको और में लगाता हूं कि लॉजिकल वन में इज इक्वल टू 91 हो जाए और लॉजिकल टू में यहाँ पे अजय हो जाए, तो ये भी ट्रू दे देगा। मतलब और में कोई भी कंडीशन सही होगा तो ट्रू देगा, एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। क्लियर है,
ओके, अब एंड ऑपरेटर यूज करना है हमको किससे, यूज ऑफ वेयर कंडीशन। तो मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूं। अब मुझे यहाँ पे लिखना है कि हमने क्या लिखा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। अब लिख रहे हैं वेयर कंट्री इज इक्वल टू यूएसए। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा डेटा निकालना है बट जहां पे कंट्री यूएसए हो, राइट। अब ये तो यूएसए हो गया। अब दूसरा क्या करना है हमको, एंड दूसरा कौन सा चाहिए, अगर यूके भी निकालना हो तो यूके निकलेगा बट एंड नहीं लगेगा। क्यों एंड नहीं लगेगा, कि एंड का प्रॉब्लम क्या है कि एंड ना एक ही कॉलम पे काम नहीं करता, वो दो अलग अलग कॉलम पे काम करता है। आप ऐसा बोल सकते हो, वेयर कंट्री इक्वल टू यूएसए एंड कस्टमर आईडी इज इक्वल टू 32, ठीक है। तो ये काम करेगा, लेकिन इसको ये नहीं बोल सकते कि कंट्री इज इक्वल टू फिर से यूके ले लें, ऐसा ये ऐसे काम नहीं करेगा, समझ लो, सेम कॉलम पे काम नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, और लगाना पड़ेगा। अगर सेम कॉलम पे काम कराना है, और कैसा है कि सेम कॉलम पे भी काम करता है, अलग अलग कॉलम पे भी काम करता है। तो ये मेन डिफरेंस है। आपको ये पूछा जा सकता है कभी भी कि भाई देखो यहाँ पे यूके यूएसए दोनों आया, अगर आपको ऐसा कंडीशन दे दिया गया कि वेयर कंट्री इक्वल टू यूएसए होना चाहिए और यूके होना चाहिए, निकालो, तो आप एंड लगा के बैठ जाओगे, जो कि गलत है। एंड सेम कॉलम पे न काम नहीं करता, ये हमेशा मेक श्योर करना है आपको। अगर ऐसा बोला जाए सिटी में लंदन होना चाहिए, कंट्री में यूके होना चाहिए, तो काम करेगा। समझ में आया? हाँ एग्जैक्टली। तो ये इस तरीके से काम करता है, एंड और, ठीक है, क्लियर है। दूसरा ऑप्शन है, ये कॉल आया है, इसको एमएल का इसको कोर्स करना है। मैं डिजिटल में बात नहीं किया, उसका क्वालिफिकेशन पूछो क्या है, पूरा अच्छे से बात करो। उसको बुलाओ मीटिंग के साथ। हाँ, अभी नेक्स्ट आता है हमारा एंड और हो गया हमारा। अभी दूसरा कौन सा टॉपिक है हमारा, नॉट ऑपरेटर, ठीक है। नॉट ऑपरेटर का मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसी के आगे देखो, यहां तक तो आपको आपने सीखा है, राइट, एंड और तक। अगर मैं इसको करता हूं, इसका मतलब क्या हुआ, यूएसए वाला चाहिए आपको खाली, है ना। अगर मैं वेयर के आगे यहाँ पे कंट्री के पहले नॉट लगा दूं, इसका मतलब क्या हो गया कि सेलेक्ट करिए ऑल डेटा वेयर नॉट कंट्री इज इक्वल टू यूएसए, यूएसए को छोड़ के सभी। तो अगर मैं देखूं तो जर्मनी, मैक्सिको, यूके, स्वीडन सभी कुछ आ रहा है, ठीक है, लेकिन यूएसए नहीं आ रहा है। क्लियर, बेसिक्स एकदम। और दूसरा क्या हो सकता है एग्जाम्पल, चलो एक टॉपिक और, इसके बाद आपका बेसिक्स कुछ और देखते हैं इसके लिए। नहीं, इतना इनफ है आज के लिए। अब हमने कौन कौन सा टॉपिक पढ़ा, पहला सेलेक्ट पढ़ा, दूसरा कौन सा पढ़ा, वेयर पढ़ा, तीसरा कौन सा पढ़ा, डिस्टिंक्ट पढ़ा, चौथा कौन सा पढ़ा, ऑर्डर बाई पढ़ा, और हो गया ऑर्डर बाई असेंडिंग डिसेंडिंग, और नॉट पढ़ा, एंड पढ़ा, और पढ़ा, ठीक है। ये टोटल हो गया हमारे 2 4 6 7 टॉपिक हो गए। अब देखो इसको सीखने का तरीका, खाली मैं पढ़ाया जाऊं और आप प्रैक्टिस ना करो, मजा नहीं आएगा। अब आपके पास देखो कैसे प्रैक्टिस कैसे किया जाए कि हम लोग इजी अंडरस्टैंड कर पाए। हमारे पास, मैंने W3 स्कूल क्यों दिया आपको, मिला कि नहीं आपको W3 स्कूल, मैंने भेजा है कि नहीं व्हाट्सएप पे, आई थिंक भेज दिया मैंने। चेक करो, इसको रीस्टोर करो अपने सिस्टम में, ठीक है। रीस्टोर करने के बाद का देखो आप लोग पहले,
रिस्टोर हो जाएगा तो ये टेबल्स आ जाएंगे आपके। अब आपको ना, आप सीख तो सकते हो लेकिन आपको क्वेश्चन बनाना आना चाहिए, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको इससे क्वेश्चन बनाना है। मतलब जैसे कि आपने टेबल बनाया, पहला पहला टेबल आपके पास है, अगर मैं बोलता हूँ सेलेक्ट से 5 क्वेश्चन बनाओ, तो कैसे क्वेश्चन बनेगा। हाँ, कि पहला आपने बोला कि फाइंड आउट द कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कॉन्टेक्ट नेम फ्रॉम द कस्टमर टेबल, ये क्वेश्चन बना। और उसका क्वेरी क्या बनेगा, सेलेक्ट कस्टमर आईडी कॉमा कस्टमर नेम कॉमा कॉन्टेक्ट नेम फ्रॉम कस्टमर, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन बना। फिर ऐसे से अब मैंने बोला वेयर का यूज करके 2 क्वेश्चन बनाओ इसी टेबल से, टेबल आपके पास है, वेयर भी है। अब आप क्या लिखोगे, फाइंड आउट द कस्टमर नेम हुज वेयर इन यूके कंट्री, ऐसा करके कुछ आप लिखोगे, ठीक है, स्टेटमेंट कि आपको कस्टमर नेम चाहिए जो यूके कंट्री में हो, या तो फाइंड आउट द यूनिक कंट्री नेम, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बना। तो ऐसे से आपको 4-5 क्वेश्चन बनाने हैं। आप बनाओ अलग, मैं आपको देता हूँ अलग सॉल्व करने के लिए, बट आपको रेफर कौन सा करना है, यही टेबल रेफर करना है, कस्टमर, एम्प्लॉय, ऑर्डर डिटेल्स, ऑर्डर, प्रोडक्ट, सप्लायर, शिपर, ये पांचों को रट्टा मार लो, देख लो इन टेबल्स में क्या क्या है, टेबल का रिलेशन कैसे बन रहा है, ठीक है। अगर कस्टमर टेबल है तो ऑर्डर से कैसे कनेक्ट होगा, वो आपको इन्फॉर्मेशन निकालना है। अगर फिर भी डाउट जा रहा है तो सबको रन करो, सबको एक्सेल में लेके जाओ कॉपी करके, सबका एक अलग अलग शीट बनाओ कि ये कस्टमर का टेबल है, ये ऑर्डर का टेबल है, अलग अलग यहाँ पे समझो, समझ रहे हो। तब जाके वो एकदम 360 पता चलेगा कि कहाँ से चीजें जा रही हैं। और वैसे मैं यहाँ पे 10 एग्जाम्पल दे देता हूँ इन सब से, ठीक है। चलिए तब तक प्रैक्टिस करिए।